वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो मज़ेदार सा ये विंटर्स चल रहे हैं ना, इसको शायद एंजॉय कर रहे होंगे या तो बहुत आवाज़ार हो रहे होंगे। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी बहुत अच्छा वेदर है। स्पेशली यहाँ जब पूरा साल ही एक तरह से गर्मी रहती है और जब इस तरह के 1-2 महीने आते हैं अच्छी ठंडी हवाओं के, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एज़ यू ऑल नो कि भाई जब थोड़ा सा मौसम ऐसा वैसा होता है ठंडा, तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी से होते चले जाते हैं। तो वही लेज़ीनेस मेरे अंदर भी है। आज ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ, अपने और रिताश के ब्रेकफास्ट के साथ। और जी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेने के बाद मैंने आज के लिए एक टास्क रखा हुआ था अपनी ड्रेसिंग टेबल जो है वो क्लीन करने का। तो बस उसी को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर कर लिया है मैंने अपना आज का मेन टास्क डन। क्योंकि होता ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम नीचे वाले पोर्शन में मास्क रखते हैं, आते जाते चीज़ें रखते जाते हैं और इस तरह से मेस जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है, क्योंकि कुछ भी खाने पीने के बर्तन वगैरह जैसे ग्लास या कप्स होते हैं वो इसी टेबल पे आते हैं, इसके टॉप पर, और फिर यहाँ से लेके हम किचन तक चले जाते हैं। तो बस फिर उसे भी क्लीन किया है। और जो बाकी का सारा टॉप गंदा हुआ था उसको मैंने गीले कपड़े और थोड़ा सा डेटॉल मिला के अच्छे से साफ़ कर दिया है। मिरर भी क्लीन कर लिया है। और जी मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के इस कॉर्नर पर ये ट्रे रखी हुई है, इसके अंदर रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ऑलमंड्स हैं और वो तिल के जो एक लड्डू होते हैं ना गुड़ के बने हुए, वो मुझे मिल गए थे एक जगह से अच्छे, तो मैंने वो ले लिए थे। रस रखे हुए हैं एयर टाइट बॉक्स में। उसके अलावा जो ये ट्रे है ना, ये यहाँ वहाँ की कहीं की भी नहीं है। आई डोंट नो ये कहाँ से लाए थे मेरे अब्बू, यानी ये जो मेरे ससुर हैं वो। जब शादी के बाद ये मेरे पास रूम में रखी हुई थी। इसके अंदर छोटी छोटी सी और ट्रेस थी, आई थिंक 4 to 5, तो उसके अंदर सब ना ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। फिर मैंने इस ट्रे को माशाल्लाह जब रिताज हो गई तो उसके बाद इसके फीडर्स वगैरह रखने के लिए यूज़ किया। फिर जब मैं यहाँ वापस आई तो मैं यहाँ ले आई इसको अपने साथ। और अब जो है ना ये मेरे पास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पर्पसेस चेंज कर लिए हैं, लेकिन इसको रखा हुआ है अपने पास। मैं यहाँ तक ले आई थी अपने साथ ना। तो जी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगने लगती हैं, फिर उनकी साथ जो मेमोरीज़ होती हैं वो इतनी टची होती हैं कि आपका फिर दिल नहीं करता उन्हें छोड़ने का, जैसे कि ये है। तो मैं इसे इसीलिए अपने साथ जो है यहाँ तक ले आई थी। तो जी अपना आज का मेन टास्क जो है वो मैंने कर लिया है डन। अब चलते हैं किचन में। और आज के मेन्यू में है करेले कीमा। आई थिंक आप इसे आउट ऑफ सीज़न ही समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मिलती रहती हैं वेजिटेबल्स, तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने करेले और थोड़ी सी प्याज को जो है फ्राई करके रख लिया था अलग से, और कुछ प्याज जो है वो निकाल के, नहीं 2 प्याज़ें जो हैं वो मैंने फ्राई करने रख दी कीमा बनाने के लिए। और ये अधगली सी कच्ची सी जिसे कहते हैं वो डलेगी ऊपर से। तो यहाँ पे अनियंस फ्राई किए थे, उसके साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी थी। और अब डाल दिया है जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, इतना कि जिंजर गार्लिक की किसी सी खुशबू आ जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कीमा ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये बीफ का कीमा। तो बस फिर इसको जल्दी से करेंगे भुनाई, इतना भून लें कि इसका सारा वाटर ड्राई हो जाए। तो स्पाइसेस वही नॉर्मल से डालती हूँ मैं, कुछ स्पेशल नहीं करती, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है। नमक डाला है, हल्दी डाली है, और जी साबुत धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ डाला है, और जी लाल मिर्च डाली हैं। और इसके साथ इसको जो है ना मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके अलावा इसके अंदर ना थोड़ा सा खटास लाने के लिए, जैसे अचार का मसाला जो होता है ना, लाइक जिसके अंदर शामिल होते हैं कलौंजी, साबुत धनिया, सौंफ और मेथी दाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया। अब वो जो सारी चीज़ें होती हैं साबुत धनिया वगैरह, वो आते हैं जी मुंह में, चुभते हैं दांतों में, तो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छे लगते। तो अब की दफ़ा मैंने क्या ट्रिक की थी ना, कि मैंने उन सबको पहले ग्राइंड करके एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया था। मैंने कहा ये मुंह में आएंगे नहीं और जायका इसका वैसे ही आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके जो हैं 1 और 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ, हाफ टी स्पून के करीब लेकर। वैसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर कीमे को इतना भून लिया है कि ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। और अब मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। आप चाहें तो टमाटो चॉप कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और जी यहाँ पे स्पून गिर गया था। एनीवेज, तो जी इसको इसके साथ भून लेंगे, और इसी जो टमाटो प्यूरी का वाटर है ना, इसके अंदर ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। और बस अच्छे से भुनाई इतनी कर लेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। मेरे बैकग्राउंड वाले म्यूज़िक को प्लीज़, म्यूज़िक और साउंड को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इतनी देर से रिताज खामोश बैठी थी, और जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया ना,
इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो बस बच्चे हैं साथ, ऐसा तो चलता ही रहता है। और जी अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी भुनाई। भून चुका है अच्छे से, ऑयल सेपरेट हो गया। तो मैंने जो फ्राइड करेले और अनियन थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ इसे अच्छे से करूँगी मिक्स। और ये देखिए इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक। और जी बस फिर इसके बाद हरा धनिया डालें इसके ऊपर। अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ गार्निश करनी है वो कीजिए। नहीं पुदीना अगर पसंद है तो वो भी डाल दीजिए। ग्रीन चिली ऐड कीजिए। हाफ़ के करीब मैंने इसके अंदर लेमन भी स्क्वीज़ किया था ताकि थोड़ा सा खट्टा टेस्ट जब उसमें आ जाए। और हाँ, नमक मिर्च इस स्टेज पे चेक कर लीजिए। तो उसके बाद ये है कि जो कम है तो फिर ज़्यादा कर लें, क्योंकि ज़्यादा हो चुका होगा तो फिर तो बहुत रेयरली कम हो पाएगा। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पे खाना हो चुका है तैयार। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी कुछ परफ्यूम्स जो कि मेरे हस्बैंड के जो हैं वो मोस्ट फेवरेट हैं। और इनकी स्मेल सीरियसली बहुत अच्छी और डिसेंट सी है, तो हर एक को अच्छे लग सकते हैं ये था जी एक ऑस्कर पर्ल। ये है एक और इनका परफ्यूम। आई थिंक ये तो बिल्कुल ही चुन्ना मुन्ना से रह गया, लेकिन जो आपकी हॉबी होती है, जिस चीज़ का आपको क्रेज़ होता है, वो उसका छोटा मोटा जो हिस्सा होता है ना, वो भी आखिर ख़त्म होने तक के लिए रख ही लेता है इंसान। तो इनका भी कुछ ऐसा सही हाल है। ये है जी डेविड कूल वाटर। इसकी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त है, डिसेंट सी। और उसके अलावा जो ये है ना जनाब पीछे, ये हैं जी क्लब डी न्यूट। ये इनका मोस्ट फेवरेट है। और अभी लास्ट मंथ जो है मैंने इसको ऑर्डर करवाया है इनके लिए स्पेशली, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो है वो आउट ऑफ स्टॉक था। अब मिला तो मैंने ले लिया। तो जी आज की वीडियो होने लगी है यहीं पर ही एंड। अगर तो वीडियो पर न्यू थे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।